नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान में बढ़ा सर्दी का सितम, फतेहपुर में 0 तो चूरू में 1.3 डिग्री पहुंचा पारा। राजस्थान में मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। कड़ाके की ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। सूबे के सीकर स्थित फतेहपुर में पारा 0 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में न्यूनतम तापमान तेजी से नीचे जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक फतेहपुर सबसे ठंडा रहा। चूरू में भी पारा 1.3 डिग्री तक आ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में पारा और नीचे जा सकता है। 23 से 29 दिसंबर के दौरान न्यूनतम तापमान में और गिरावट के आसार है, यानी राजस्थान में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होने वाला है। अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान औसत या औसत से नीचे दर्ज किए जाने की संभावना है। सर्दी के मौसम में चढ़ा सियासी पारा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तो बीजेपी कर रही जन आक्रोश रैली। राजस्थान में भले ही सर्दी का मौसम है, लेकिन सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के शीर्ष नेता मजबूती से दौरे और सभाएं कर रहे हैं। हाड़ौती क्षेत्र में जहां कुछ दिन पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है, वहीं अब बीजेपी की जन आक्रोश सभाएं होने जा रही हैं। यह सभी कवायद 2023 के चुनाव को लेकर की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया 19, 20 और 21 दिसंबर को कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में रहेंगे। किसानों को नए साल में मिलेगा बड़ा तोहफा, खाते में आएंगे इतने रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 12 करोड़ किसानों को नए साल में बड़ा तोहफा मिल सकता है। नए साल में बजट सत्र से पहले योजना की 13वीं किश्त जारी की जाएगी। इसके तहत करोड़ों लाभार्थियों के खातों में 2000 पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि जनवरी में इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से तारीख को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया गया है। ध्यान रहे, इसका लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका भूलेख वेरिफिकेशन और केवाईसी हो चुका है। यदि किसी किसान ने भूलेख वेरिफिकेशन और केवाईसी अब तक नहीं कराया है तो उसे 13वीं किश्त के 2000 रुपए नहीं मिलेंगे। बीजेपी कार्यालय में लगी कलाकार चौपाल। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा के दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रकोष्ठ की ओर से पार्टी प्रदेश मुख्यालय में कलाकार चौपाल आयोजित की गई। इसमें जयपुर शहर के सभी विधाओं के प्रबुद्ध कलाकारों, साहित्यकारों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की समस्याओं और शिकायतों को एकत्रित किया गया। यह कलाकार चौपाल प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक मनीष पारिक के निर्देशन में आयोजित हुई। पोस्ट ऑफिस के अकाउंट होल्डर्स के लिए जरूरी खबर। इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्राहकों को कई सुविधाएं देता है। यदि आपका भी डाकघर में अकाउंट है तो यह खबर आपके काम की साबित हो सकती है। खाता धारकों को अपना मोबाइल नंबर अंकित करवाना होगा, जिसके लिए 31 मार्च 2023 तक की तारीख तय की गई है। ऐसा न करने पर आप अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। देश के अलग अलग डाकघर के ब्रांच में लोग केवल प्रमाण पत्र या पहचान पत्र देकर ही अपना बचत खाता खुलवा सकते थे, जिसके बाद 2020 में आधार को अनिवार्य किया गया। रेलवे का शानदार ऑफर, सिर्फ 37,000 में करें राजस्थान के कई शहरों की सैर। साल 2022 जल्द ही खत्म होने वाला है और दिसंबर माह में अधिकांश लोग बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC एक शानदार ऑफर लेकर आई है। इसके तहत आप राजस्थान के कई शहरों में जयपुर, पुष्कर, उदयपुर, जोधपुर, रणकपुर, जूनागढ़, बीकानेर और जैसलमेर की सैर कर सकते हैं। IRCTC के मुताबिक इस पैकेज की शुरुआत भोपाल से होगी। IRCTC के मुताबिक यह टूर पैकेज 24 जनवरी 2023 से शुरू होगा। इस टूर पैकेज का नया रॉयल राजस्थान एक्स भोपाल रखा गया है। इस पैकेज के तहत 9 रातें और 10 दिन के लिए सैर कराई जाएगी। 56,000 वैकेंसी, 1.5 लाख तक मिलेगी सैलरी। अगले 2 महीनों में आपके पास 56,000 से ज्यादा पदों पर नौकरी के लिए ऑप्शन है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन जॉब में आप 18,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी हासिल कर सकते हैं। ये जॉब भी शिक्षा विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, सरकारी बैंक जैसे 10 बड़े विभागों में निकली है। इसके लिए कैंडिडेट्स को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। हिस्ट्री शीट में बाड़मेर तीसरे पायदान पर, पहले नंबर पर उदयपुर। क्राइम और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस अभियानों के दावों के बीच चौंकाने वाली खबर है। प्रदेश में 10,864 हिस्ट्री शीटर भी बसे और छिपे हैं।
पुलिस विभाग द्वारा पोर्टल पर जारी आंकड़े बता रहे हैं कि प्रदेश में सबसे ज्यादा 1772 अपराधियों की हिस्ट्री शीट उदयपुर रेंज में खुली हुई है। जोधपुर रेंज में 1592 अपराधियों की हिस्ट्री शीट के साथ दूसरे नंबर पर है। जिलों में सबसे ज्यादा हिस्ट्री शीटर उदयपुर में 684, दूसरे नंबर पर अजमेर में 491 और तीसरे पायदान पर बाड़मेर में 450 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खुली हुई है। अब कोहरा भी नहीं रोक सकेगा ट्रेनों का रास्ता, ट्रेनें रहेंगी राइट टाइम। सर्दियों के मौसम में अक्सर कोहरे की वजह से ट्रेनें कम स्पीड में चलती हैं। इस वजह से कई बार लेट भी हो जाती हैं। लेकिन इस बार कोहरे के मौसम में भी ट्रेनें अपनी सही समय पर संचालित हो सकेंगी। रेलवे प्रशासन की ओर से उपलब्ध करवाई गई खास फॉग सेफ्टी डिवाइस से काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। यह अत्याधुनिक डिवाइस रेल में जीपीएस तकनीक के साथ काम करेगा। इससे तेज गति से दौड़ रही ट्रेन के संचालन में आने वाली परेशानी दूर होगी। राजस्थान कांग्रेस को लेकर नई दिल्ली में 23 दिसंबर को अहम बैठक। राजस्थान कांग्रेस को लेकर नई दिल्ली में 23 दिसंबर को अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे। इस बैठक में राजस्थान कांग्रेस के 3 नेताओं को नोटिस और अनुशासन समिति की रिपोर्ट के बाद फैसला लिया जाएगा। राजस्थान सरकार के मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर को पार्टी ने अनुशासनहीनता के मामले में नोटिस दिया था।